डिग्रियां हासिल की हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीएचडी है। हटाओ ये वर्दीधारी, हटाओ उनको समझा। जब आप ड्यूटी नहीं दे सकती तो फिर ड्यूटी में लगती क्यों है? यहां से उठाओ, इधर ले जाओ। जो फूल फेंक रहा बच्चा कोई पता नहीं कब या कहा हो रहा। नारायण चक्रवर्ती संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जयकार। आप लोगों को समझना चाहिए, आप, आपकी बहन बेटियां, आपके बंधुजन जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं, आपके ही बंधुजन हैं, आपकी बहन बेटियां हैं। इन व्यवस्थाओं में अपना तन मन धन खर्च किया है। ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई गई हैं। आपसे किराया भी नहीं लिया जाता, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ कुछ भी आपसे मांगा नहीं जाता है। ये सब व्यवस्थाएं कमेटी के महापुरुष करते हैं। तो आपको इतना तो इल्म होना चाहिए, ये आयोजन अगर आपको भी कराने का मौका मिलेगा, ये तो आपके द्वारा आपसे पुरुषार्थ कमा रहे हैं, परमार्थ कमा रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा श्रवण कर रहे हैं। सत्य महायज्ञ चल रहा है, इसे समझने का प्रयास करो। अगर हल्ला गुल्ला करोगे तो फिर ये मानवता नहीं है, फिर ये भाईचारा नहीं है, ये नासमझी है। और आप समझ सकते हैं, नासमझी से किया हुआ कोई कार्य बिगड़ता है, बनता नहीं है। पहले सोचे, उसके बाद बोले। कुछ कहना है तो उसके बाद बोले। नाहक गुफ्तगू करना किसी के साथ कभी ठीक नहीं होता है। जब यहाँ ग्वालियर के संभाग के महापुरुषों ने अपना ये तमाम तन मन धन खर्च किया है व्यवस्थाओं के लिए। इन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, सद्बुद्धि आई होगी। आने वाले हमारे भाई बहन नहीं है जो इस सत्य के साथ में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आगमन किया है। ये सब देवता स्वरूप है, देवी स्वरूप है। सब इन्होंने व्यवस्थाएं की है। अगर स्त्री पुरुष समझकर व्यवस्थाएं की होती तो संभव नहीं था। तो लचीला रूप अपनाना चाहिए। आनंद लो, समय मिला है, मौका मिला है, लेकिन ध्यान रखें, आनंद में किसी प्रकार का खलल या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कहते भी हैं, मजे में कभी मौत को भूलना नहीं चाहिए। एक दूसरे आनंद लेने का वक्त है, खुशियां बांटने का समय मिला है आपको, और इस रूप में करेंगे तो आप एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, जुबान से भी आप शब्द कह देंगे तो ये महायज्ञ में आपकी शैतानियत की आहुति नहीं पड़ सकती। महायज्ञ में मानवता भाईचारे को जन्म देने के लिए
परिपक्व करने के लिए आपके विचारों की आहुति दी जा सकती है, लेकिन जिस तरीका से आप करते हैं ये उचित नहीं है। आए हो, सुनो, आए हो तो ये समय, ये आज का दिवस, आज भी ये शिवरात्रि का जो नाम आता है, नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा का जिक्र होता है। बहुत से दिन आएंगे साल में, लेकिन ये समय मिलने वाला नहीं है। इसका भरपूर सदुपयोग करो, आनंद लो, खुशियां बांटो और अपनी उपासना मजबूत करो, अपनी भक्ति मजबूत करो। इस तरफ ध्यान रहना चाहिए। किसान खेत में काम करता है तो जानता है भविष्य में अच्छी फसल पाने के लिए सारी मेहनत लगाता है, कोई कंजूसी नहीं करता है। आपको तो केवल सद्विचारों का भंडार भरना चाहिए और ये सद्मार्ग से मिलेगा, सत्य मार्ग से मिलेगा। संसार में, ब्रह्मांड में कहीं मिले वहां जाओ। हम यहां की नहीं कहते हैं। आप देख रहे हैं किसको क्या दिखाई देता है इस संबंध में, कोई हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं, हम साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम बाबा नहीं हैं, और जो दुनिया में प्रचलित है हम वो नहीं हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति बनकर मानवता की निःशुल्क सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। आप सुनो, जब आप कितने सौभाग्यशाली हो जब आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में बुलाया है। किसी आदमी ने नहीं बुलाया है। अरे यार, ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा ही बुला रहे हैं, तो अब कुछ कहने को से नहीं रह जाता है। अब केवल कर्तव्य करना है, चलना है, चलने से वंचित नहीं रहना है, कर्तव्य से वंचित नहीं। जो हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला तो होता नहीं है, कोई भेद नहीं होता है। हमारी दृष्टि सम है, हम किसी को विषम तरीके से नहीं देखते हैं। सबका अपना अपना कर्म है, जस करनी तस भरनी। आनंद आ रहा था, अब आप हल्ला गुल्ला करेंगे, आपसी में टकराएंगे तो कैसे बात बनेगी। अगर आप चाहते तो हाथ उठाओ। नारायण साकार हरि शंभु, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नारायण साकार हरि शंभु हटाओ दो। नारायण साकार हरि शंभु ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए निवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उन महापुरुषों को और समस्त उपस्थित हर महापुरुष के लिए एक संदेश है। संदेश ये है कि जिन्होंने अग्रिम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उन समस्त महापुरुषों को आगाह किया जाता है, जानकारी दी जाती है
अवगत कराया जाता है। किसी महापुरुष को हम नियत करते हैं किसी समय, आप रुकी और यही पंडाल में उस महापुरुष से मुलाकात करी, उनको हमने दिशा निर्देश दे रखा है। भविष्य में भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, जहां भी जिन महापुरुषों को लगता है कि जहां मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की जरूरत है, अतीत भी ऐसा बताता है, अतीत से भी समझ में आता है, वर्तमान से भी समझ में आता है। आपका तन मन धन पुरुषार्थ में लगता है, परमात्मा में लगता है, यही उपासना बन जाता है।